अच्छा जी, दोबारा से कुछ सियासी बातें कर लें क्विकली क्योंकि टाइम कम है। मुल्तान का जलसा अपोजिशन के लिए कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, लेकिन जिस तरह इस जलसे से निमटा गया, हुकूमत के अपने अंदर वाज़ेह इख्तलाफात नजर आए। तहरीक इंसाफ के अपने वज़रा पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते रहे। वज़ीर आज़म को कुछ तशवीश प्रॉब्ली होनी चाहिए। इसी पे बात कर लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, मुल्तान में हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी रही है, हुकूमत इसे कामयाब समझती है, लेकिन कुछ वज़रा को इस पर बरमला तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इज़हार भी किया उन्होंने। आपके ख्याल में मुल्तान में हुकूमत ने जो किया वो ठीक था? देखिए, जब हम देखते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर है, बड़ी ख़तरनाक लहर है, इसमें सर्दियां शामिल हो गई, इसमें इन्फ्लुएंज़ा शामिल हो गया, इसमें यंग लोगों की डेथ हो गई है, हमारे वसाइल हेल्थ के कोई नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपने जलसों को रोकें। उसके बाद हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? मुझे तो कोई समझ नहीं आया हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। जहाँ हुकूमत का अपना बस चलता है, अपना भी कोई जलसा जलूस या कोई तकरीब ठोक देती है और अपोजिशन का रोक नहीं पाती। कोई हुकूमत नज़र नहीं आई, कोई हुकूमती रेट नज़र नहीं आई। कैसे हो सकता है कि हुकूमत चाहे और कोई चीज़ ना रुक सके? जो इस लहर में आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, उनको डंडे मारें, जेलों में डालें, पाबंदियाँ लगाएं। कोई हुकूमत की ना स्ट्रेटजी नज़र आई है, ना मुझे कहीं हुकूमत नज़र आई है। साहब, बिल्कुल यही तो सवाल है कि मुल्तान जलसे को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल, गिरफ्तारियों, मुकदमात और रास्तों की बंदिश वगैरह का जो प्लान था, और फिर ये प्लान कि एकदम सब रुकावटें जो हैं वो हटा दो, तो ये प्लानिंग कुछ हमें समझ नहीं आई। तो ये प्लानिंग किसकी थी कि वुज़रा को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है? तो आपको कुछ इसमें से कुड यू मेक सेंस ऑफ इट ऑल? ये हुकूमत को अब इतने एक वज़ीर हैं कि सारों को पता ही को नहीं होता, बहुत सारों को तो इससे कंसर्न ही कोई नहीं होता, तो वो ज़ाहिर है उनको पता नहीं होगा या उनको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनका काम है। लेकिन ताकत का इस्तेमाल जब आप नहीं कर पाते, जब आप दरख्वास्तों से, अपीलों से आप नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, तो फिर यही होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, और होना चाहिए ताकत का इस्तेमाल। अच्छा, आप ये बताइएगा भट्टी साहब कि आपको क्या समझ में आती है? वज़रा एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। पंजाब में भी मुआविन खुसूसी और कुछ वज़रा एक दूसरे के मुखालिफ बयानात देते नज़र आते हैं। हुकूमतों के अंदर वो एक पेज वाली बात अब नज़र प्रॉबली नहीं आ रही है। वफाक और पंजाब को ही ले लें, तो क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस पर परेशानी है या होनी चाहिए, या जमहूरियत का हुस्न ही समझे हमें इसे भी? ये तो तहरीक इंसाफ से पूछें कि उसको परेशानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और बाकी ये हमने एक पेज को बड़ा तबाह बर्बादी फेर दी है। यार, इख्तलाफ होना चाहिए एक दूसरे से। एक पेज पे हैं सारे, एक पेज पे तो सारे मुर्दे कर दें, वो जहाँ पड़े होंगे एक पेज पे पड़े होंगे। ये एक पेज से क्या मतलब होता है? हर कोई एक बंदा जो बोले सारे उसकी राय में हाँ मिलाते जाएं। इख्तलाफ करें यार, इख्तलाफ करें, अपनी राय पहुँचाएँ, उसमें से लोग देखेंगे किसकी राय ठीक है। हुकूमत है, ज़ाहिर है हुकूमत अपने काम कर रही है। और दूसरी बात एक और इसमें भी है कि इस हुकूमत में मुख्तलिफ़ ख्यालात के लोग हैं। काफ लीग भी है, MQM भी है, इलेक्टेबल्स भी हैं, आज़ाद लोग भी हैं, अनइलेक्टेड भी हैं, PTI के लोग भी हैं, पुराने PTI के भी, नई PTI के भी। तो इसलिए एक पेज पे मुश्किल होता है होना। लेकिन बहरहाल फिर भी हुकूमत को चाहिए, जो अहम बात है वो हुकूमत को ये चाहिए कि या तो फ्री फॉर ऑल कर दे, या कह दे कि जिसका जी चाहता है जलसे करे, और अगर रोकना चाहती है तो फिर मुकम्मल रोके। वैसे टू एन एक्सटेंट आई ऑल्सो एग्री टू द फैक्ट कि इख्तलाफ राय होना चाहिए, और अगर एक वज़रा अपनी इख्तलाफ राय का इजहार कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर, दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ गुड। थैंक यू भट्टी साहब। देयर यू गो, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमसे बात करने का, और टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो गया। सो वी विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मास्क पहनिएगा, अपने हाथों को साफ रखिएगा, क्योंकि ये फिगर्स हम आपको बताते हैं, ये वैसे ही टाइम पास नहीं है, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ हैपनिंग, इसको एक्नॉलेज कर लें प्लीज़।